अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। कल इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि केपी में जो लोड शेडिंग हो रही है वो मुझे वोट देने के जो है पादाश में उनको सज़ा दी जा रही है। उस पर फिर जावेद चौधरी ने भी एक कालम लिखा, अपना कालम भी लिखा और अपने ब्लॉग में भी कहा कि हाँ, इमरान खान कम से कम केपी के हद तक ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये हकायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केपी में जो लोड शेडिंग हो रही है वो उन इलाकों में हो रही है जहाँ 80% से ज़ायद बिजली चोरी होती है, जिसमें वज़ीर आला गंडापुर का इलाका भी शामिल है, जहाँ 80% से ज़्यादा बिजली चोरी होती है। और ये नवाज शरीफ के दौर से और फिर इमरान खान के दौर से ये कानून लागू है कि जहाँ बिजली ज़्यादा चोरी होगी, बिजली चोरी के तनासब से लोड शेडिंग की जाएगी। तो अब जायज़ा लेते हैं कि दूसरे सूबों में क्या पोजीशन है। तो सबसे ज़्यादा जो लोड शेडिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग सिंध में हो रही है, जहाँ 560 फीडर ऐसे हैं जहाँ उन पर यानी 16 घंटे से 22 घंटे तक लाइट नहीं होती। और ये आज से नहीं है, ये नवाज शरीफ के दौर से ये सिलसिला चलता आ रहा है। बिजली बिल्कुल ही नहीं होती और लोग इस शदीद तरीन गर्मी में भलकते तड़पते रहते हैं, लेकिन यहाँ बिजली पर कोई सियासत करने वाला नहीं होता। उसके अलावा दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में भी तकरीबन 500 फीडर हैं जिन पर 16 से 22 घंटे बल्कि 24 घंटे तक लोड शेडिंग होती है और वहाँ कभी कभार लाइट नज़र आती है। तो ये सबसे ज़्यादा जुल्म जो है इन इलाकों में। उसके बाद फिर केपी आता है, जहाँ केपी में सिर्फ 146 फीडर ऐसे हैं जहाँ बिजली 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, यानी 140 इनके सिर्फ फीडर हैं। लेकिन सिंध के फीडर 600 से ज़्यादा हैं और बलूचिस्तान के फीडर 500 से ज़्यादा हैं जहाँ लोड शेडिंग होती है। और पंजाब के खुसूसन जनूबी पंजाब के कोई 50 के करीब ऐसे फीडर हैं जहाँ ये लोड शेडिंग होती है, जहाँ ज़्यादा बिजली चोरी होती है वहाँ ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। और दूसरे शहरों में भी लोड शेडिंग होती है जहाँ से 6 से 8 घंटे 12 घंटे का लोड शेडिंग तो मामूल है। बिजली बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा ही हो रहा है। कराची में देखें, रोज़ मुजाहरा हो रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं। आज भी शदीद मुजाहरे हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हर जगह बिजली बंद किए हुए। उनका कहना है कि यहाँ कुंडा सिस्टम ज़्यादा है, बिजली चोरी ज़्यादा हो रही है और हम अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल केपी में भी है, लेकिन केपी में क्योंकि सियासत करनी है, उनके पास और कोई काम करने के लिए तो कुछ है नहीं, इसलिए खेलना है कि बटन बंद करो बटन खोलो। और इस तरह ये कल भी गए थे पेशावर की रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन, वहाँ जबरन इन्होंने जाके फीडर खोले, 15 फीडर खोले, लेकिन 10 मिनट के बाद ही सारी ग्रिड स्टेशन बैठ गई। जहाँ 15 खोलने गए थे वहाँ 32 फीडर बंद करा के आ गए और रात गए तक वहाँ कोई बिजली का आसरा नहीं था। ये है इनकी सूरत हाल। उसके अलावा कल अली अमीन गंडापुर इमरान खान से भी मिले और इमरान खान ने उसे अच्छी खासी सरजनिश की कि तुम बहुत ठंडे पड़ रहे हो और क्यों हुकूमत वालों के साथ मिल रहे हो, वफाक वालों के साथ, और अपने आप को तेज़ करो। हम किसी किस्म की मुफाहमत करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा काम दूसरा है, हम मुफाहमत करेंगे तो पीटीआई की सियासत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अली अमीन गंडापुर वापस आए हैं, लेकिन आज देखें कि वो क्या करते हैं। एफआईसीआई की आज मीटिंग भी होने वाली है। उसके अलावा दीगर मसाइल भी हैं जो वफाक के साथ वो तय कराने के लिए आज इस्लामाबाद आएंगे। तो देखा जाएगा कि वो आज अपना क्या रवैया अपनाते हैं। उसके अलावा कल चाइना का हाई डेलीगेशन एक मिनिस्टर की सरबराही में जो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भेजे गए हैं, तो वो भी शरीक थे। उनकी बड़ी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की है, हर जमात का नुमाइंदा मौजूद था और उन्होंने वहाँ बातचीत भी की, जिसमें पीटीआई के 2 रहनुमा भी शामिल थे। ये पहली बार और हमारे लिए भी खुशगवार था, आपके लिए भी खुशगवार होगा कि पीटीआई की तरफ से सेनेटर अली ज़फ़र और रऊफ़ हसन उर्फ खुसरो वाली सरकार वहाँ मौजूद थी और इन दोनों ने वहाँ शिरकत की। लेकिन बाद में पता चला कि पीटीआई के दीगर लीडरों को पता ही नहीं, उमर अयूब ने को दूसरों को पता ही नहीं कि ये वहाँ गए हैं। और इमरान खान इस पर बहुत सीख पाए और तिलमिला उठे कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये फैसला किसने किया। तो यूँ देखा जाए कि इमरान खान हकीकतन पीटीआई से अब माइनस समझे
जो PTI को कंट्रोल करने वाले हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता PTI का कंट्रोल लेते जा रहे हैं और अपने ही तरीके से उनको चला रहे हैं और वो इसी तरह ही चल रहे हैं। जिसकी जितनी वो चाबी भरते हैं उतनी देर वो बोलता है, उसकी चाबी बंद कर देते हैं तो चुप करके बैठ जाता है। और यही सूरत हाल सब देख रहे हैं कि PTI अब इमरान खान के हाथ से निकल गई है। उसका अंदाज़ा आप कल के PTI के ऐलान से भी देखेंगे। 21 जून को इन्होंने मुल्क भर में मुजाहरों की काल दी थी, जो बुरी तरह नाकाम हो गई। लाहौर में कोई 2 दर्जन से भी ज़्यादा लोग नहीं थे और दीगर शहरों में, कराची में तो कहीं नज़र ही नहीं आए। लेकिन खुद KP में जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वहाँ भी लोग नज़र नहीं आए। कोई मुजाहरा बड़ा नहीं हुआ, कोई अरेंज मुजाहरा नहीं हुआ जिसे चीफ मिनिस्टर ने खिताब किया, न किसी मिनिस्टर ने, न किसी MNA MPA ने। इस्लामाबाद में भी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, सिर्फ चंद लड़के निकले मोटरसाइकिलों पर और झंडे लेकर निकले और गायब हो गए। और ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में तो ये है वो गाजी मुजाहिद जो पाकिस्तान को आज़ादी, हकीकी आज़ादी देंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि गर्मियों में कौन जेल जाए। गर्मियाँ तो बड़ी ज़ालिम है, जिस पर इमरान खान ही गर्मियों में चीख उठे और कहा है कि मेरी यहाँ जो लोड शेडिंग होती है, पंखा बंद होता है तो मेरा जो खोली है, सेल है, वो तंदूर बन जाता है और मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं ये हूँ। और इसका रोना धोना शुरू हो चुका है और अब ये सोच रहा है कि किसी तरह कोई मामला तय हो तो निकलूँ। लेकिन कल फिर इसने कहा कि मैं कोई मुज़ाकरात नहीं करूँगा और जो जेल को हैंडल कर रहे हैं कर्नल और मेजर, उस पर मैं मंडे के रोज़ मुकदमा दाखिल करूँगा। तो अब देखना ये कि ये मंडे को कोई मुकदमा दाखिल करने आते हैं या ऐसे ही भड़के मार रहे हैं अली अमीन गनापुर की तरह। तो ये है इनकी सूरत हाल। उसके अलावा सिंध में सखर बैराज जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ बैराज है, एक काबिल दीद बैराज है जिसको देखना चाहिए, घूमना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन यही बैराज इरिगेशन सिस्टम जो सिंध का है उसकी रीढ़ की हड्डी है। यहाँ से एक दरवाज़ा पहले ही टूट के गिर गया था, लेकिन 2 दिन पहले भी यहाँ एक दरवाज़ा 47 नंबर दरवाज़ा गिर गया। 47 का नंबर पहले ही हमारे गले में पड़ा हुआ है, अब ये फिर दरवाज़ा भी गिर गया और दरवाजे का वज़न बहुत बड़ा होता है। इसको सेट करने के लिए इस पर काम हो रहा था कि दरवाज़ा लगाने वाले इसको लगा रहे थे, लेकिन दरवाज़ा उनसे सेट नहीं हुआ और वज़न के मुताबिक दरवाज़ा जाके दरिया में गिरा। 2 दिन से दरिया से इसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन दरिया में इनको दरवाज़ा नहीं मिला। आज नेवी और ईडी के जो गोताखोर हैं उनको बुलाया गया है, जो जाएंगे और इस दरवाज़े को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि दरवाज़े पर ऐसे मुसीबत क्यों आई? इस पुल की मरम्मत पर जो पैसे हर साल खर्चा होते हैं, जो रिन्यूएशन होती है, वो पैसे कहाँ जाते हैं? सिंध गवर्नमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट की करप्शन ने इसको खस्ता हाल बना दिया है, जो बड़ा अफसोस का मकाम है। इस पर एक कमीशन बनना चाहिए, बल्कि सिंध हाई कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए और एक कमीशन बनाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें सिंध गवर्नमेंट अगर मुलवस है, आपाशी के वजीर मुलवस हैं, आपाशी के सेक्रेटरी और दीगर जो इरिगेशन के अफसरान मुलवस हैं, तो उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है कि इसके दरवाज़ा गिरने के बाद पानी क्योंकि निकाल हो गया, तो इसकी वजह से कई बैराजों को बंद कर दिया गया है। अब वहाँ जो बेचारे किसान हैं, ज़मींदार हैं, उन्होंने बीज लगाए हुए हैं, अब वहाँ पानी नहीं होगा तो उनकी फसलें कैसे होगी? अभी कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 2 माह तक यहाँ से पानी बंद हो जाएगा। तो ये बड़ा जुल्म है, तो इस पर देखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।